फ्रेंड्स, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम 365 डेज देखने को मिलती है। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम जल्दी नहीं भागती। हमारे लिए जरूरी है इस जागरूकता को आगे लेके जाएं और आइडेंटिफाई करें कि अगर किसी को स्टोन फॉर्म हो रहा है, जो किडनी में स्टोन्स बन रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जागरूकता बहुत हद तक हेल्प करती है। पहला वो होता है कि वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। इसका मतलब ये है कि एक तरह की टेंडेंसी है कि किडनी में स्टोन्स बन रहे हैं। स्टोन्स टमाटर सीड्स और लेडीज फिंगर की सीड्स और गुआवा की सीड से नहीं बनते। स्टोन्स वो हैं जो कंक्रीशंस, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, मैग्नीशियम, ये जो सारे सॉल्यूट्स हैं, जो सारे ब्लड से आते हैं, जिसको प्यूरिफाई करती है किडनी और अपने में लेके आती है, जिसको डिसॉल्व करके फिर उसको वॉश करने की जरूरत है। ये सारे कंक्रीशंस अगर ज्वाइन कर जाएं, न्यूक्लिएट एग्रीगेट क्रिस्टलाइज करके धीरे धीरे जुड़ते रहें, तो ये सब स्टोन्स बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि किडनी स्टोन्स जो बनते हैं वो एनवायरमेंट में बनते हैं जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां सुपर सैचुरेशन यूरिनरी सिस्टम में ज्यादा है। इसका मतलब है शायद फ्लूइड कम है, शायद पानी कम है, शायद फ्लूइड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या शायद सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा हैं और इसलिए वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहे और वो आराम से कंप्लीट होते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। तो किडनी स्टोन्स का बनना बहुत ही साइलेंट प्रोसेस है। आपको पता चला कि आपने सोनोग्राफी की, एक बड़ा सा स्टोन 1 सेंटीमीटर का, 8 मिलीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का किडनी में पड़ा हुआ है। पता चला दोनों किडनी में स्टोन्स है और किडनीज यहाँ पीछे होती हैं। और बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है कि स्टोन्स है। वो तो हमने हेल्थ चेकअप कराया, या फिर एक रात दिवाली, होली या दशहरे के दिन यहाँ फ्लैंक में सीवियर पेन शुरू हुआ और ये पेन ऐसा है जो हमें तंग करता गया। पेन आगे की तरफ आ रहा है, उसके बाद दर्द दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही, बुखार हो रहा है, पेशाब में खून जा रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। ये सब कुछ जब हो रहा है तो हमारी नींद खुलती है कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर के पास गए, जब दर्द ज्यादा हो रहा है, दर्द और पीड़ा की ट्रीटमेंट इमरजेंसी में हुई, और पता चला जब सोनोग्राफी की तो एक स्टोन किडनी के पाइप में फंसा हुआ है। तो या तो हेल्थ चेकअप में एक स्टोन पकड़ में आया जो किडनी में बैठा हुआ और शांत है और हमें दर्द तो नहीं दे रहा, तो हम इससे सालों साल सोनोग्राफी कराए जा रहे हैं, या फिर ये वो है जो एक दिन किसी अननोन टाइम और अननोन लोकेशन या हॉलीडे में सडनली पेन के साथ उठा और फिर हमें यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिलते हैं। कोकिला में धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में, जहां सेकंड फ्लोर पे यूरोलॉजी जो एक इतनी बड़ी सब्जेक्ट है, जहां पेडियाट्रिक, एडोलेसेंट, एडल्ट, जेरियाट्रिक, मेल फीमेल सबकी ट्रीटमेंट होती है, उनके यूरिनरी कंप्लेंट्स की ट्रीटमेंट होती है, वहां किडनी के सर्जिकल प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट ऑब्वियसली टाइम पे करना होता है। स्टोन्स यूबिक्विटस है अनफॉर्चुनेटली। अगर कहूं तो आधी मुंबई में कुछ न कुछ तरह का स्टोन्स बन रहा है। या भारत में स्टोन्स अनकॉमन नहीं है। कैल्शियम ऑक्सलेट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है। यूरिक एसिड एक बहुत ही कॉमन प्रोपोनेंट है जो हम पकड़ लेते हैं, जो स्टोन्स अंत में अनकॉमन नहीं है। तो किडनी स्टोन्स जो बनते हैं वो यूरिनरी सुपर सैचुरेशन के समय बनते हैं। और देखा जाता है कि अगर एक बार स्टोन बना तो बार बार बनने की टेंडेंसी बनती है। हम एज यूरोलॉजिस्ट जब स्टोन्स को क्लियर करते हैं जो किडनी के पाइप में फंसे हुए हैं, किडनी में हैं, या कहीं इस तरह से बैठे हुए हैं जहां एक और अनेक है, और हम शांत बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है। याद देखिए, ऐसे 4 प्रोफेशन है एयर इंडस्ट्री और सी फेयरिंग इंडस्ट्री में, जिसमें पायलट, एयर होस्टेस, सेलर या मैराइन इंजीनियर। अगर इनकी किडनी में छोटा भी स्टोन पाया गया तो इनकी नौकरी शांत हो जाती है, ये ग्राउंडेड हो जाते हैं। ये वो शिप में या प्लेन में जा नहीं सकते, बिकॉज ये अपने आप में एक जियोपार्डी बनते हैं उस फ्लाइट को या उस शिप को। तो याद रखिए उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है अगर छोटा सा स्टोन भी पकड़ में आया तो। आप में, हम में किडनी स्टोन होता है और हम उसे टालते रहते हैं। हम उसे टालते रहते हैं, सालों साल सोनोग्राफी करते रहते हैं, अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ दवा खाते रहते हैं सिस्टोन और नीरी, इसी आशा में कि स्टोन डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि 1000 औरतें भी अगर शिवलिंग पे पानी डालती हैं तो शिवलिंग डिसॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता। स्टैचू स्टैचू ही रहता है। उसी तरह स्टोन बनने की जो टेंडेंसी है, वो एक बार स्टोन बना तो उसमें कंक्रीशंस आते हैं और स्टोन जुड़ता जाता है और जुड़ के धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हमारी पूरी एग्जाम्पल्स इसलिए है आपको जगाने के लिए कि कहीं ना कहीं ये एक स्टोन जो आज है वो कल बड़ा बनेगा और बड़ा बनता जाएगा। तो आपने अगर इस साल सोनोग्राफी की और देखा ये स्टोन छोटा है, तो अगले साल स्टोन बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। स्टोन्स अगर बढ़ के ब्लॉक कर रहा है तो किडनी को चोट पहुंचा रहा है, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, किडनी में सूजन हो रही है। और वो सूजन क्यों हो रही है? बिकॉज एक बैक प्रेशर चेन डेवलप होता है। तो ये अपनी में अच्छी बात नहीं है। स्टोन अगर साइलेंटली बैठा हुआ हो तो अलग अलग तरह की चीजें कर सकता है। पस सेल्स आपको दिखते हैं यूरिन में, वो बहुत बार सिर्फ स्टोन बैठा हुआ इसलिए होता है, एक फॉरेन बॉडी है। बहुत बार माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग होती है, हमें पता चला किडनी में एक स्टोन बैठा हुआ, तो आपने यूरिन का टेस्ट कराया हेल्थ चेकअप में और शायद सोनोग्राफी नहीं कराई थी। जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला ये जो माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग और जो पस सेल्स आपको दिख रहा है, ये दरअसल ऊपर किडनी के स्टोन के कारण है, या स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है
और आपको तंग नहीं कर रहा, दर्द नहीं हो रहा, इसलिए आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। बहुत लोग मेरे को कंसल्ट में बोलते हैं, जब आते हैं सुबह 8 से शाम 8 के बीच में, बोलते हैं हमें दर्द तो नहीं है, पर हम 3 साल से सोनोग्राफी कर रहे हैं, उसमें किडनी का स्टोन पकड़ में आया है। तो ये कहीं भी सच नहीं है कि आप स्टोन को वहां छोड़ दें और आशा करें कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत मुश्किल है समझाना कि किडनी के स्टोन को हमें टाइम पे ट्रीट करना होता है। हर चीज का टाइम बना हुआ है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए इस मौके को खोने ना पाए कि अगर किडनी में स्टोन है तो उसे हम टाइम पे ट्रीट करना चाहते हैं। उस जमाने में लिथोट्रिप्सी थी, आज भी लिथोट्रिप्सी है, जहां हम सॉफ्ट स्टोन्स को बाहर से पाउडर कर लेते हैं। सॉफ्ट स्टोन हम जानते कैसे हैं, अगर सोनोग्राफी कराएगी तो सीटी स्कैन से जानते हैं स्टोन के एक्चुअल डायमेंशन, एक्चुअल हार्डनेस क्या है, और इस तरह से स्टोन को पाउडर करके उसको क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ और एक तरह की रात को यूरेट्रिक कोलिक हुई, पेन हुआ, जहां सीवियर पेन हो रहा है, बिल्कुल नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ रहा है, हम हॉस्पिटल पहुंचे और अब रात को 11 बजे 12 बजे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए। हम कुछ स्टेबलाइजेशन की दवाइयां देते हैं, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करते हैं और पकड़ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को टाइम पे ट्रीट करना चाहते हैं। तो अगर स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है तो ऊपर की यूरेटर बहुत चौड़ी होती है, नीचे की यूरेटर बहुत पतली होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक यूरेटर को देखें, किडनी की पाइप को, तो ऊपर यूरेटर बहुत चौड़ी होती है और नीचे धीरे धीरे पतली ही होती जाती है। तो सबसे नीचे सबसे पतली यूरेटर है, नैरो यूरेटर है, और स्टोन अगर इसमें घुसा किडनी के थ्रू तो आगे कहीं भी अटक सकता है। ऊपर बहुत ब्रॉड यूरेटर में बड़े स्टोन्स अटकेंगे, और अगर नैरो यूरेटर है तो स्टोन कहीं भी अटक सकता है। अगर यूरेटर अगर सीक्वेंशियली नैरो होता जा रहा है तो वीयूजे सबसे नैरो एरिया होता है। तो कहने का मतलब कि किडनी पाइप में स्टोन फंस सकती है, और अगर फंस गई तो हम इंतजार ना करें कि उसका, आशा करें कि वो अपने आप ही निकल जाएगा। अपने आप कुछ नहीं निकलता, ये मिथ्या है। कभी कभी 2 3 4 मिलीमीटर के स्टोन लो यूरेटर में फंसे हुए हैं और लोग खूब पानी पिए जा रहे हैं और हर तरह की हाइड्रोथेरेपी करे जा रहे हैं, जहां आप किडनी से बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि यूरिन निकल जाए। ये कभी कभी गलत भी हो सकता है। कभी कभी लोग बहुत हाइड्रोथेरेपी और लैसिक्स की ट्रीटमेंट करते हैं और ये किडनी को बहुत प्रेशर दिलाती है। अब स्ट्रोक में ऐसी हाइड्रोनेफ्रोसिस बन रहा है, तो बहुत छोटा सा स्टोन किडनी के पाइप में क्यों फंस गया? इसलिए कि पाइप उससे भी नैरो है। अगर आप इस दरवाजे से बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मतलब दरवाजा आपसे छोटा है, तभी तो आप दरवाजे से बाहर नहीं जा पा रहे। तो ये जागरूकता एक्चुअली पब्लिक डोमेन में मिसिंग है। हम सोचते हैं स्टोन्स एक बार निकला तो शायद बार बार निकल जाएगा, बट एवरी डे इज नॉट अ संडे। उनके बगल वाले ही घर में निकल गया था, किसी और का निकल गया था। स्टोन्स फेमिलियल नहीं होते। ये कहना है कि हमारे पिताजी को भी है, हमारे अंकल को भी, चाचा को भी और हमारे नेबर को भी है, गलत है। स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बॉडी के अंदर की बात है। मतलब हम एक तरफ तो स्टोन क्लियर करना चाहते हैं, वो किडनी में हो, यूरेटर में हो, ब्लैडर में, जहां भी हो। दूसरा हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट काम है कि हम और आप स्टोन से बचें, स्टोन बार बार ना बनने दें। वंस ए स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। ऐसे कोई 10 50 500 मरीज हैं जिनको हमने 2 बार 5 बार और 15 बार भी ऑपरेट किया हुआ है। लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट स्टोन बनता है। उनकी नींद तभी खुलती है जब इमरजेंसी में स्टोन गिरता है, दर्द होता है, उल्टी होती है, तब वो वापस आते हैं। तो एक तो फॉलोअप की जरूरत होती है जहां हम स्टोन्स को टाइम पे पकड़ लें, दूसरा हम स्टोन बनने ना दें। और ये जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कोशिश करते हैं संक्षेप में समझाने की, कि स्टोन बनने की टेंडेंसी तो किडनी और पूरी बॉडी की होम्योस्टैसिस में है। मतलब या तो लिक्विड कम है या फिर सॉल्यूट ज्यादा है, वरना ये शरबत में सबको डिजोल्व हो सकता था। पर अगर एक ग्लास में हमने 20 चम्मच चीनी डाल दिया तो पूरे दिन घोलते रहे उस पानी को, फिर भी डिजोल्व नहीं होगा, एक जग पानी की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 4 चम्मच चीनी ही डिजोल्व हो सकता है, 20 चम्मच चीनी डिजोल्व नहीं हो सकता एक शुगर के पूरे कैस्केट में। तो कहने का मतलब ये है कि सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन बहुत ही कॉमन है। हम सबकी बॉडी और लाइफस्टाइल में और हमारी दिनचर्या में पानी बहुत हद तक हट चुका है। खाने के बाद थोड़ा पानी पी लिया, कुछ प्यास लगा तो पी लिया, या पानी दिखा तो पी लिया, वरना पानी से लोग घबराना शुरू कर दिए, बिकॉज बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। पर याद रखें, पानी एक एसेंस ऑफ लाइफ है। पानी के बिना काम कैसे चला है, लेकिन लोग पानी कम पीते हैं। और ये जो मुश्किल है, जिसमें यूरिन सुपर सैचुरेट होता जा रहा है, यूरिन ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, उसे डिसॉल्व करने की जरूरत है, तो पानी की मात्रा बढ़ाए। तो हम हर स्टोन फॉर्मर को याद दिलाते हैं, खाने के पहले पानी, खाने के बाद पानी, प्यास लगे तो पानी, भूख लगे तो पानी। कहने का मतलब यह है कि सुबह उठे तो 1 2 ग्लास पानी पी, ताकि हाइड्रेशन अच्छी है, आपने एक्सरसाइज की, योगा की, सब कुछ की, स्विमिंग करके आए। और उसके बाद ब्रेकफास्ट के पहले भी पानी, लंच के पहले भी पानी, डिनर के पहले भी पानी, सोने के पहले भी पानी। क्यों? इस तरह से आप अपनी पानी की मात्रा बढ़ा पाएंगे। खाने के बाद तो पेट में जगह नहीं छूटता, हम टेस्टी खाना खाते हैं अपने टंग के लिए, और फिर उसके बाद में जब पेट भर जाता है तो पानी नहीं मिलता पीने को। तो कहने का मतलब ये है कि चाय, कॉफी, कोला और अलग तरह के ड्रिंक्स एक्सेप्टेबल हैं, पर पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस जागरूकता को आगे लेके जाएं। वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। अगर आपको पास में स्टोन रहा है, आपने स्टोन पास कर लिया होगा, या स्टोन ऑपरेट किया गया है, या बहुत से स्टोन्स रहे थे और आपने उसको अनदेखा किया क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है, तो कृपया आज ही जाके सोनोग्राफी कराएं।
सोनोग्राफी में जो भी पकड़ में आता है, आपके यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि वो सीटी स्कैन करना चाहते हैं या सोनोग्राफी से काम चलाएंगे। पता चला कुछ स्टोन यूरेटर में साइलेंटली बैठे हुए हैं। नॉर्मली जब यूरेटर में स्टोन आते हैं तो बहुत ही आवाज होती है, दर्द पीड़ा जलन यहां से शुरू होती है, आगे की तरफ आती है और संभालना मुश्किल होता है। वन ऑफ द मोस्ट सीवियर काइंड ऑफ पेन दैट यू नो इज अ यूरेट्रिक कोलिक। जो कान के दर्द है, पैंक्रियाटिक पेन है, वैसे ही यूरोट्रिक कॉलिक बहुत सीवियर पेन माना जाता है। और जो इस सफर कर चुका है वो बार बार ये पेन नहीं चाहता है। तो अगर हम स्टोन नहीं बनने देना चाहते तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है हम पानी की मात्रा अच्छा रखें, हम नींबू और ऑरेंज ज्यादा लें। क्यों? नींबू और ऑरेंज में सिट्रेट है। सिट्रेट कैल्शियम ऑक्सीलेट को जुड़ नहीं देता। कैल्शियम ऑक्सीलेट की शादी नहीं हो सकती, कैल्शियम ऑक्सीलेट अपने में एक सॉल्ट नहीं बन सकता। दोनों डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप पानी ज्यादा पी रहे हो और डिजोल्व कर रहे हैं। पानी को डिवाइड करके पिए, सुबह दोपहर शाम रात, खाने के पहले खाने के बाद, सोने के पहले। क्योंकि आप रात को फिर से जगें, किडनी 8-10 घंटे काम कर रही है जब आप सो रहे हैं। और जब आप सो रहे हैं किडनी काम कर रही है, उस समय जो यूरिन है वो बहुत कंसेंट्रेटेड होता है, क्योंकि आप पानी कम पीना चाहते हैं, रात को जगना नहीं चाहते हैं। और इस तरह से वो जो यूरिन बन रहा है वो अपने में कंसेंट्रेटेड है। रात को पानी पी के सोए, 2-3-4 बजे नींद खुली, हमने देखा कि यूरिन एक बार पास किया और फिर से पानी पी के सोए, तब तक देखा कोई चोर तो नहीं आया। कहने का मतलब हम रात को अपने आप को पहरादार मानते हैं। अपनी यूरिनरी सिस्टम को भी दुरुस्त रखने के लिए बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत है, और बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए जो किडनी को चाहिए, जिसे पानी कहते हैं। तो वो लोग सब भाग्यशाली हैं जो नेफ्रोलॉजिकल पेशेंट नहीं और कार्डियक पेशेंट नहीं है। पता चला आपके नेफ्रोलॉजिस्ट, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने आपकी यूरिन पानी की मात्रा ही कमा दी, फिर आप पानी पी नहीं सकते। आपको 1-1.5-2 लीटर के अंदर ही पानी पीना पड़ेगा अगर कोई नेफ्रोलॉजिकल और कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गई। तो मेक है वाइल सनशाइन्स। यूरोलॉजिस्ट का काम है आपको जगाना, और जगाना इस तरह जिसमें किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कुछ किडनी स्टोन्स डिसॉल्व हो सकते हैं जो प्योर यूरिक एसिड स्टोन्स है, जिनकी हाउंसिल यूनिट्स 100, 200, 300 है। वो पाउडर भी हो सकते हैं, उनको हम पाउडर कर सकते हैं। पर जो हाउंसिल यूनिट्स 500, 800, 1000, 2-1500 हाउंसिल यूनिट्स है, मतलब वो पत्थर है जिसे अगर मारे तो चोट लग जाए। वो पत्थर धीरे धीरे साइलेंटली बन रहा है। जो 2-4 मिलीमीटर का कंक्रीशन था वो बढ़ के 8 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, स्टोन की जागरूकता बहुत हद तक मिसिंग है। लोग सोचते हैं कि हमने जो सीड्स खाए वो जाके यूरिनरी सिस्टम में स्टोन बनाता है। ये पहले सच नहीं है। कुछ खाने से स्टोन नहीं बनता। आप जो खा रहे हो वो घर में सब कोई खा रहा है। स्टोन खाने से बनता तो शायद आधी शहर हमारे रूम के बाहर लाइन लगा के बैठती। वो सच नहीं है। तो स्टोन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी, इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है। इस जागरूकता को हर शहर में और हर पुरुष और स्त्री को पता होना चाहिए, स्पेशली जो लोग स्टोन फॉर्मर्स हैं। तो कुछ खा लिया तो स्टोन बनता, ये तो नहीं, लेकिन हाँ, स्टोन फॉर्मर्स में हम थोड़ा सा जागरूकता और फैलाते हैं, जिसमें कहते हैं कि बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, कोला, चॉकलेट, हरा सब्जी, दूध, नॉनवेज, ये हम मना करते हैं बहुत ज्यादा। इसका मतलब कि आप सुबह से शाम तक दही, दूध, आइसक्रीम नहीं ले सकते। आप सुबह से शाम तक स्टारबक्स चाय कॉफी नहीं पी सकते। आप पता चला कि दूध और दही में लगे हुए हैं, आप पता चला सुबह से शाम तक नॉनवेज ही खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक और चीनी लेते हैं। ये सब कुछ स्टोन को फैसिलिटेट करते हैं, स्टोन बनाते नहीं। ऐसा नहीं कि आपने सुबह से शाम दूध पीना शुरू किया, बहुत कैल्शियम टैबलेट ले लिया तो स्टोन बनता है, ये सच नहीं है। ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना किडनी का काम है। किडनी एक तरह की अमेजिंग कंप्यूटर है, जो पूरी बॉडी है। ऐसी कंप्यूटर किसी ने नहीं बनाई जो भगवान ने बनाई। ये बॉडी जो ग्रोथ हुआ, मैचुरेशन हुआ, उसके बाद एडल्टहुड आया, उसके बाद में बुढ़ापा आ रहा है, और अपने आप को रीजनरेट करती है और रिपावर करती है। इसमें डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, बस कुछ कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो बॉडी फाइट नहीं कर पाती। तो हमारा मानना है कि हर डॉक्टर की स्पेशलिटी ऐसी है जो आपको अपने सिस्टम के बारे में जागरूक करता हो। और ये सब सिस्टम बहुत हद तक मिसिंग है। बहुत हद तक इतनी सारी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है जिसके बारे में लोग टालते रहते हैं। और उसके बाद जब तक दर्द ना हुआ, जब तक खून नहीं दिखा, जब तक शब कैंसर का नहीं है, तब तक लोग यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। मेरा मानना है हेल्थ चेकअप प्राइमरी है। अगर आप 40, 50, 60 के हैं, पुरुष हैं, तो पीएसए की रिपोर्ट, हेल्थ चेकअप, सोनोग्राफी करना, यूरिन का टेस्ट करना। और यूरिन का टेस्ट हर समय बीच का पेशाब ही होता है। कोई जरूरी नहीं सुबह 6 बजे दें, लेकिन जब भी देते हैं, स्किन को पीछे किया, अच्छे से वॉश किया, और मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन ही दें। औरतों के लिए नीचे अच्छे से वॉश कर लिया, ब्लैडर भरा हुआ है, यूरिन पास करना शुरू किया, पहला पेशाब छोड़ के बीच का पेशाब ही दें। वो कॉन्टेमिनेशन ना दें, कॉन्टेमिनेटेड स्किन और फाइमोसिस के थ्रू ना दें, वरना हर समय पसल्स बैक्टीरिया दिखेंगे और आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखते रह जाते हैं, और इस तरह से ट्रीटमेंट हो नहीं पाती। तो जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। यूरिनरी सिस्टम की जागरूकता बहुत हद तक मिसिंग है। हमें समय आपके चैनल में इसलिए बिता रहे हैं बिकॉज ये जागरूकता सब तक फैले। यूरिनरी सिस्टम की जागरूकता नहीं है। लोग बहुत मिथ्या और मिथ में रहते हैं, और इस तरह के मिसकंसेप्शंस आपको फिर एक दिन इमरजेंसी में ले जाते हैं। तो इस मिसकंसेप्शन से बचने की जरूरत है। किडनी स्टोन फॉर्मर्स को अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलने की जरूरत है। किडनी में कोई स्टोन है तो उसको टाले नहीं। कोई यूरेट्रिक कोलिक हुआ और स्टोन किडनी में फंसा हुआ है, और पानी पी रहे और दवाइयां खा रहे, निकालने की ये कोशिश छोड़ दें। टाइम पे उस यूरेटर को बचाएं। जिस यूरेटर में स्टोन फंसता है तो वहां चोट पहुंचती है,
और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स, किडनी स्टोन्स, यूरिनरी सिस्टम की जागरूकता बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाने की जरूरत है। ये इस चैनल में कुछ कुछ वीडियोस के द्वारा हम आप तक पहुंचाते हैं। और मेरी कोशिश कोकिला में धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से है कि वो रोबोटिक यूरोलॉजी हो, वो रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी हो, वो यूरेथ्रोप्लास्टी हो, वो सिस्टोप्लास्टी हो, वो ब्लैडर पेन सिंड्रोम हो, या फिर वो सिंपल यूटीआई या स्टोन्स की बात ही हो, आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, जो इंफॉर्मेशन बहुत हद तक आपको गूगल में नहीं मिलता। गूगल पढ़ के हम बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाते हैं और बहुत बार बहुत कुछ चीजें मिस कर जाते हैं। तो इस अवेयरनेस को आगे लेके जाएं, और ऑलवेज स्टोन फॉर्मर्स नीड टू सी अ यूरोलॉजिस्ट। टाइमली बेसिस पे उनकी मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन होती है, स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी हम पकड़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजों में रखें, क्या दवाइयां दें ताकि स्टोन ना बनने दें। तो फ्रेंड्स, इसको ना टालें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जागरूकता है। और स्टोन फॉर्मेशन से बचने की जरूरत है, उसको टाइम पे ट्रीट करने की जरूरत है। धन्यवाद।